लौट कर ना आ जाएं, तुम, पिताजी और तीनों माताओं का पूरा ध्यान रखना। जो आज्ञा राम भैया। आओ राम। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। ओ श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जगमग करत चले नव तारक, एक जग पालक एक जग धारक। महाराज, ये आपने क्या किया? हमारा राम अभी तो गुरुकुल से लौटा था, हमने उसे जी भर के देखा भी नहीं और आपने उसे फिर हमसे दूर भेज दिया। महाराज, कहते तो ये है कि पिता के लिए पुत्र कभी बड़े नहीं होते, तो कैसे राम और लक्ष्मण आपको इतने बड़े दिखने लगे कि आपने उन्हें भयंकर मायावी राक्षसों के संहार योग्य समझ लिया? ऋषि विश्वामित्र जी ठहरे वैरागी, उनके लिए क्या पुत्र क्या परिवार, वो एक माँ के हृदय को नहीं समझ सकते थे। पर आपने तो देखा है कि हम कैसे तड़प रहे थे अपने बच्चों के बिना। माँ का हृदय ही क्यों महारानी, माँ का ही क्यों? क्या पिता का हृदय न रोया होगा? अयोध्या नरेश ने ब्रह्मर्षि के पैरों पर गिरकर अपने पुत्रों के बदले स्वयं को ले जाने की बात कही, किंतु वे नहीं माने। हम आप तीनों के हृदय की पीड़ा समझ रहे हैं महारानी, किंतु हम विवश थे। विवश? अयोध्या नरेश विवश हो गए? हाँ महारानी, हम रघुवंशी राज सिंहासन की मर्यादा के सामने विवश हो गए। पुत्र मोह में हम ब्रह्मर्षि को मना करने का साहस नहीं जुटा पाए। राजा होना कोई सरल बात नहीं होती। जब विषय त्याग का आता है तो सारी की सारी प्रजा हमारे मुख की ओर देखने लगती है, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमारा दायित्व है। महाराज देखिए, आप सब चिंतित ना हो, हमें विश्वास है ऋषि विश्वामित्र की छत्र छाया में रहते हुए राम लक्ष्मण पर कोई संकट नहीं आएगा। अभी तो रघुकुल का नाम और ऊंचा होगा महाराज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज भरत, रुकिए, सुनिए तो महाराज भरत, देखिए सब आपके मनपसंद मिष्ठान बनवाए हैं, ग्रहण करें। महाराज
भरत! क्या हो गया मेरे भरत को? हैं? मेरी भोली ठपोली रानी मुंह लटकाए क्यों चली आ रही है? क्या हुआ मेरी भोली रानी? तुम्हें सूचना तो मिल ही गई होगी कि मुनिवर विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए मेरे राम को अपने साथ ले जा रहे हैं। सूचना की प्रसन्नता में तो मैंने भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया है। कैसी भोली है मेरी रानी, कैसे समझाऊं? अब राम नहीं है यहाँ पर, बस मेरे भरत है। अपना पूरा ध्यान अपने पुत्र पर, ऋषि के महाराज पर लगाओ तुम। मंत्रा, आजकल तू बहुत बोलने लग गई है। अपनी जीवा पे नियंत्रण रख, क्योंकि जब जीवा और साहस अपनी मर्यादा के बाहर निकल जाते हैं तो दंड के रूप में अपने साथ मृत्यु को भी लेकर आ सकते हैं। आज या कल महाराज तो मेरे भरत ही बनेंगे। भ्रात युगल ऋषि संग विपिन के पथ पर चरण बढ़ाए। दृष्टि प्रभावित करने वाले दृश्य देखते जाए। वन में बहती वायु राम के कानों में कहती है, आसुरी कोई शक्ति यहीं पर पास पास रहती है। ऋषि श्रेष्ठ, आज तक हमने कई वन देखे हैं। घने से घने वन में भी ऋषि मुनियों से भेंट हो ही जाती है, परंतु यहाँ हमें अभी तक कोई नहीं दिखा। इसका कोई विशेष कारण? क्योंकि ये वन मानव रहित है राम। राक्षसी ताड़का ने इस स्थान को मानव रहित कर दिया है। गुरुदेव, ताड़का ऐसा दुष्ट आचरण क्यों कर रही है? आओ। राम, ताड़का जन्म से ऐसी नहीं थी। वो एक सुंदर यक्षिणी थी। वो अपने यक्ष पति शुंड के साथ इस वन में विहार किया करती थी। उन्हीं दिनों महर्षि अगस्त्य इस वन में यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे।
हे शुंड, तुमने इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को बुझाने का दुस्साहस किया है। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए मैं मुनि अगस्त्य तुम्हें ये श्राप देता हूँ। ये पवित्र अग्नि तुम्हारे शरीर के भीतर प्रकट हो, तुम्हें जलाकर भस्म कर दे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने और आपके साथी ऋषियों ने जो मृत्यु दी है, उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बचाइए महर्षि, बचाइए गुरुजी, बचाइए, बचाइए गुरुजी, बचाइए, बचाइए, बचाइए महर्षि, बचाइए गुरुजी, बचाइए, बचाइए महर्षि, बचाइए गुरुजी, बचाइए। सावधान महर्षि, अपनी मृत्यु का स्वागत कीजिए। ताड़का, तुम्हारा आचरण एक यक्ष का आचरण नहीं है। तुमने यक्ष योनि का अपमान किया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दैत्य छिपा बैठा है। आज से ये दैत्य रूप तुम्हारा हुआ। तुम राक्षसी कहलाओगे, राक्षसी। आओ राम। हे प्रज्वल प्रकाश जलपट स्वाहा। अब हम कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? एक और कार्य है राम, जो मात्र तुम्हारे हाथों संपन्न हो सकता है। मैं तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनना चाहता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव।
सावधान हो जाओ राम, ये ताड़का के आने का संकेत है। राम, ताड़का आ रही है। ताड़का मायावी, असुर होने के कारण छल कपट से भरी है। उसे किसी भी प्रकार का अवसर देना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। यही समय है राम जी से ताड़का के युद्ध का, नहीं है ज्ञान निश्चरी को राम धन प्रबुद्ध का। विविध प्रहार करके क्रोध नाथ को दिला रही, मनुष्य भक्षणी की मृत्यु अब समीप आ रही। भैया, मैं इसका सामना करूंगा। भैया भैया, ताड़का को स्त्री जानकर व्यर्थ में समय मत गंवाओ राम। अधर्मी होने के नाते वो दया की नहीं दंड की अधिकारी है। ऐसी अधर्मी स्त्री का वध करना कभी पाप नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। रघुवर के जिस बाण पर लिखा ताड़का नाम, वही चला कर
जग से लेते हुए विदाई, निश्चरी मूल स्वरूप में आई। ब्रह्मर्षि, मुझे इस शापित जीवन से मुक्त कराने वाले ये महापुरुष कौन है? ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम है। राम, श्री राम। ब्रह्मर्षि, आज आपके मार्गदर्शन में श्री राम ने मुझे मुक्ति दे दी। अन्यथा पता नहीं कितने युगों तक ताड़का के रूप में शापित जीवन जीते हुए अपने पापों का भार ढोती रहती। जय श्री राम। राम बाण पर प्राण लुटा कर राक्षस चली परम गति पाकर, अंत में लिया राम का नाम, राम से पाया राम का धाम। और मेरी रानी, ये आज उत्सव कैसा? तुम भी दीप जलाती दिख रही हो। महाराज ने भरत को युवराज घोषित कर दिया क्या? मंत्रा, अपने स्वप्न लोक से बाहर आओ। ये दिए हमने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आपसी स्नेह के नाम जलाए हैं। कितने मनमोहक लग रहे हैं ना ये दिए। ये मेरा राम, ये भरत, ये मेरा लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न, सब मिलकर देखो साथ में कितना प्रकाश में खेल रहे हैं। और जो ये तुम उत्सव देख रही हो वो इसलिए कि गुरु वशिष्ठ ने बताया कि विश्वामित्र जी के साथ गए हमारे राम ने महाशक्तिशाली राक्षसी तारका का वध कर दिया है ना? कितने गौरव की बात पूरे अयोध्या वासियों के लिए और हमारे लिए। हे मेरे विधाता, मेरी भोली रानी को ना कुछ आता ना जाता। क्या राम ने किया? गए होते जो मेरे भरत तो ताड़का की अगली 7 पीढ़ियों तक का सर्वनाश करके आते। समझ मेरी रानी, ये ताड़का वध, ये उत्सव सब राम का महत्व बढ़ाने की कुटिल चाल है। मंत्रा, मेरी भोली रानी, तू राम भजन में ही डूबी रहेगी तो सिंहासन तक कैसे पहुंचेगा मेरा भरत? भारत कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, यदि तू ऐसे स्वप्न देखती रही तो अवश्य ही काल कोठरी पहुंचेगी, नहीं तो नरक। मैं कहीं भी पहुंचूं, मेरे भरत वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें होना चाहिए, और जो भी मेरी इच्छा के रास्ते में आएगा उसे तो मैं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। प्रणाम गुरुदेव। राम, लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं। भविष्य में तुम्हें इससे भी अधिक महान कार्य संपन्न करने होंगे जो मानव जाति के कल्याण से निहित हैं, और इसके लिए तुम्हारा तर्कश महान अस्त्रों से समृद्ध होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बला, अति बला विद्या के साथ साथ काल चक्र, दंड चक्र, इंद्र चक्र, विष्णु चक्र आदि अस्त्रों महाअस्त्रों की दीक्षा देने जा रहा हूं। इन महान अस्त्रों की सहायता से तुम विश्व में अजय योद्धा बन जाओगे। और अब हम सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान करें। सिद्धहस्त सानुज चले सिद्धाश्रम की ओर, राम लखन सुख कंद पा ऋषि आनंद विभोर। गुरुवर प्रभुवर को आश्रम में ले आए, ऋषियों से मिलकर ऋषि रक्षक हर्षाए। संतों ने अनुभव किया ऐसे, मरुथल में वर्षा हुई जैसे। यज्ञादिक निर्विघ्न चलेंगे, अब जप तप के वृक्ष फलेंगे। प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। आप अब तक सोए नहीं महाराज? पुत्र की प्रतीक्षा में ये आंखें उसके वियोग में बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज अनायास एक विचार आया मेरे मस्तिष्क में कि यदि हम राजा ना होकर साधारण मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता। हमारे पुत्र हमारे पास होते और हम पितृत्व का सुख भोग रहे होते। किंतु आप रात्रि के इस पहर में यहाँ मंदिर में क्या कर रही हैं? आप पिता होकर इतने व्याकुल हैं महाराज, तो मैं तो एक माँ हूँ जिसके पुत्र भयानक असुरों से युद्ध करने गए हैं। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे पुत्र जहां भी हो सकुशल हो। जब तक वो सकुशल लौट कर नहीं आते तब तक इस मंदिर का हर दीपक इसी भांति प्रज्वलित रहेगा।
ऋषिवर के संग उन्हें गुरुवर की आज्ञा पा भेजना पड़ा। हो विश्वामित्र कहे तु पूर्ण रघुकुल भी महिमा मंडित हो। हे नारायण वे रहे सुरक्षित और प्रण भी नहीं खंडित। हुए 5 दिन यज्ञ को, तभी यज्ञ के बीच आ गया संग सुबाहु के, बाधा बन मारी। पुनः यज्ञ कर रहा है विश्वामित्र। अच्छा, तो ये 2 सुकुमारों को इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाए हो? अब हमें इन कंकालों से कोई लेना देना नहीं। अब इन 2 सुकुमारों को इस यज्ञ की भेंट चढ़ाएंगे। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय लक्ष्मण, यज्ञ की रक्षा करो। जी भैया। ओम प्रजापतये स्वाहा। सत जो जन गा सागर पार। अविलंब चला कर भस्म सुबाहु दैत्य किया रघुवर। यज्ञ संपन्न हुआ। हे दशरथ नंदन राम लक्ष्मण,
तुमने राक्षस सुबाहु का संहार ही नहीं किया, अपितु अधर्म के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद भी किया है। प्रणाम गुरुदेव। मिथिला नगरी से संदेश वाहक आए हैं। उन्हें यहीं ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम ब्रह्मर्षि। कल्याण हो। ब्रह्मर्षि, मिथिला नरेश महाराज जनक ने आपको प्रणाम भेजा है। उन्हें हमारा आशीर्वाद कहना। ब्रह्मर्षि, मिथिला में होने वाले धनुष यज्ञ एवं जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए मिथिला नरेश ने आपसे विनती की है। हम अवश्य आएंगे। राम, लक्ष्मण, शिव शंकर का दिया हुआ दिव्य धनुष मिथिला नरेश जनक के पास। आज तक कोई भी देव, दैत्य, गंधर्व, राक्षस उस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाया। जिस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ का ये दिव्य धनुष अलौकिक है, वैसे ही मिथिला नरेश की पुत्री सीता भी अलौकिक है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ मिथिला चलो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। लक्ष्मी का रूपांतर सीता, सिंधु सुता हरि की परिणीता। सीता भी अधूरा नाम आकर पूर्ण करेंगे राम। आज के इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का सबसे मूल आधार है सच्चाई। कोई भी मनुष्य छल कपट के सहारे अपने राज को ज्यादा नहीं चला सकता। जिस तरह राम ने मायावी ताड़का के छल कपट को जानकर न केवल उसका वध किया, बल्कि उसे अपने वास्तविक रूप में लाकर उसका उद्धार भी किया, उसी तरह हमें भी अपने अंदर के छल कपट को त्याग कर एक सुंदर जीवन की कल्पना करनी चाहिए।
छल कपट रहित जीवन ही है जीवन का आधार। रामायण के अगले एपिसोड में हम देखेंगे भगवान श्री राम के हाथों देवी अहिल्या का उद्धार और बढ़ेंगे सिया की नगरी मिथिला की ओर। जय श्री राम।